हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग बेहद अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय और अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करना। दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दे रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो हम कराने वाले हैं, ये अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं या क्लास 9th के, तो आपके लिए बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में ये सवाल 2 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो अगर ये आप हमारा वीडियो देख लेते हैं तो मतलब, और ये भी मैं बता दे रहा हूँ कि यही क्वेश्चन जो मैं कराने वाला हूँ, लगभग यही तरह या यही क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरा बने रहें। तो देखिए, हम सिद्ध करने वाले हैं और आपको बेहद आसानी पूर्वक समझ में भी आ जाएगा। देखिए, लिखा है सिद्ध कीजिए कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमें सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। और आपको पता है, देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दे रहा हूँ कि √2, √3, √7 ये सभी क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। तो मैं आप सबसे पहले आपको लिखना है हल, फिर हम बता रहे हैं कैसे इसे करना है। तो सबसे पहले आपको लिखना है हल। तो देखिए, अब हमें देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है कि क्या यह अपरिमेय। दोस्तों, ये देखिए, ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, माना 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। इसे सिद्ध करने से पहले आपको इसका विरोधाभास करना है। क्या एक परिमेय संख्या है। देखिए, ये सवाल आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट हैं। संख्या है, इसीलिए अब आपको क्या लिखना है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट आपको समझना ही होगा, क्योंकि ये 2 नंबर 4 नंबर के पूछे जाते हैं। तो देखिए, अब लिखना है, इसीलिए अब हम इसे लिख सकते हैं 2 √3 बराबर a/b, जहाँ a, b क्या है, ए सह अभाज्य संख्याएं हैं। क्या हैं, सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब आपको ये लग रहा होगा कि सह अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिसे डिवाइड करने पर एक बचे। अगर एक बच रहा है तो वो सह अभाज्य संख्याएं होगी। तो देखिए, और लिखना है यहाँ पर b ≠ 0, और यहाँ पर लिखना है कि यहाँ पर b जो है 0 के बराबर नहीं है। तो देखिए, अब देखिए ये लिखा है। अब आपको क्या करना है, ये जो +2 में है, अब आपको इधर लाना है और √3 को एक तरफ रख लेना है। तो हम √3 को इधर रख लेते हैं, और ये b और इधर ये प्लस में है 2, तो इधर किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब देखिए, √3 है तो 3 लिख लीजिए। अब देखिए, इसका हम लासा निकालेंगे, कितना आएगा, b आएगा, b ही आएगा। अब यहाँ पर b रखेंगे, b से काटेंगे तो कितना आएगा, 1 भैया आप कहेंगे a आएगा। और यहाँ पर 1 है, 1 से अगर हम b से काटेंगे तो 1 एकम b ही आएगा, मतलब b ही आएगा। और b का जब 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। अब इसका नीचे हो जाएगा b। अब आपको क्या करना है, लिख लेना, ये आप निकालिए। इसके √3 बराबर है a - 2b/b के। तो अब आपको क्या करना है, इसीलिए आपको लिखना है। फिर a, b क्या है, एक पूर्णांक है। ए बी एक पूर्णांक है, ये आपको पता है कि ए बी एक क्या है, पूर्णांक है। इसीलिए फिर लिखना है, इसीलिए a - 2b एक परिमेय, a - 2b/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। देखिए, इन सवालों में क्या होता है कि आपको अगर अपरिमेय सिद्ध करना है तो आपको परिमेय मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसका विरोधाभास फिर करेंगे तब हमें पता चलेगा। अगर एक परिमेय संख्या, अब देखिए परिमेय संख्या है, अर्थात अब आपको लिखना है कि अर्थात √3 एक क्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है,
परिमेय संख्या है। हमने क्योंकि सबसे पहले लिखा है कि 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या, इसीलिए √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन हम, अब आपको लिखना, लेकिन हम जब इसका विरोधाभास करते हैं, क्या करते हैं, विरोधाभास करते हैं, विरोधाभास मतलब इसका विपरीत करते हैं, विरोधाभास करते हैं, तो हमें पता चलता है, तो हमें पता चलता है कि √3 एक परिमेय संख्या है। अतः ये हमने तो पहले मान ही लिया है कि √3 एक परिमेय संख्या। अब देखिए, अतः अब आपको लिखना है 2, √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अब देखिए, अब हमने देखिए, अब इसे आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, हमें क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले आपको लिखना है माना, दो जो भी दिया होगा अपरिमेय में उसे सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा कि वह एक परिमेय संख्या है। आपको सबसे पहले एक परिमेय संख्या मानना है। तो लिखना है माना 2 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है और हमारी संख्या है। अब इसीलिए लिखना है फिर 2 प्लस √3 बराबर 1/b, मतलब 1/b। जहाँ ये हमने पूर्णांक लिए हैं, क्या लिए हैं? पूर्णांक। जहाँ a, b सह अभाज्य संख्याएं हैं और b नॉट इक्वल टू 0, मतलब b जो है 0 के बराबर नहीं है। फिर यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर प्लस हैं तो हमें इधर ले आए तो इधर माइनस में हो जाएगा। अब इसे हम हल करेंगे तो इतना आएगा √3 a - 2b/b। इसीलिए a, b पूर्णांक हैं, इसीलिए a, b पूर्णांक हैं। अतः a - 2b एक परिमेय संख्या है, अर्थात 3 एक परिमेय संख्या है। लेकिन हम जब इसका विरोधाभास करते हैं तो हमें पता चलता है कि √3 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 + 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर आप इसी तरह कर देते हैं तो आपको बोर्ड में 2 या 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये सवाल बेहद इम्पोर्टेंट हैं। अगर आपको ये बात विश्वास नहीं आ रही कि नहीं ये नहीं पूछे जाते हैं, तो आप मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो कोई भी मतलब बोर्ड परीक्षा दे चुका है आपके आसपास हो, उससे पूछ लेना, वो भी बताएगा कि नहीं ये सवाल आते हैं या 2 या 4 नंबर के आते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी नहीं समझ में आया है तो मैं जो दूसरा क्वेश्चन कराने वाला हूँ उससे आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। उसी तरह देखिए ये भी सवाल है, सिद्ध कीजिए कि 5 - 2 √3 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों मैं आपको ये बात फिर से बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन बेहद इम्पोर्टेंट हैं। कृपया इन्हें आसानी पूर्वक मत समझिए, क्योंकि ये बहुत 2 या 4 नंबर के पूछे जाते हैं और 2 या 4 नंबर बहुत मुश्किल से मिलते हैं। लेकिन अगर ये हमारा वीडियो आप पूरा देख लेते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके 2 या 4 नंबर कतई नहीं जाएंगे। तो देखिए, अब सबसे पहले मैंने बताया कि हल लिखना है। हल लिखना बेहद ज़रूरी होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है मैथ में। फिर आपको क्या करना है, सबसे पहले अपरिमेय संख्या में करना है तो सबसे पहले हम परिमेय संख्या में मानेंगे। तो माना जो भी दिया हो 5 - 2 √3 एक परिमेय संख्या, उसी तरह करना। इसमें ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है। परिमेय संख्याएं आपको मुफ्त के मिलेंगे नंबर, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अब इसीलिए अब आपको लिखना है, इसे में आप याद भी कर सकते हैं इसे, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपको लिखना है 5 √2 + 3 बराबर 1/b
बी, जहाँ उसी तरह आपको ये भी करना है, जहाँ ए कॉमा बी क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक है या सहभाज्य है, आप कुछ भी लिख दीजिए, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक है, तथा बी नॉट इक्वल टू शून्य, ये आपको कतई लिखना है। ठीक है, अब समझ गए। अब देखिए उसी तरह ये हल करना है, क्या करना है, हल करना है। ये देखिए माइनस, ये लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये क्या है, 5 क्या है, 5 यहाँ पर भैया माइनस के हैं, किसके हैं, माइनस के हैं, मतलब प्लस का है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बचेगा -2√3 बराबर a माइनस बी, मतलब 1/b। अब इधर जाएगा तो -5। अब हम क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे, लासा निकालेंगे। तो देखिए जब हम लासा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसे हम इस तरह ही लिखा रहने दें। अब देखिए ये तो यहीं पर a बचेगा और यहाँ 5 क्या हो जाएगा, 5b हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। अब आपको उसी तरह करना है, इसीलिए फिर से लिखना है, इसीलिए a, b पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं, तथा लिख दीजिए, तथा a माइनस 5b/b एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यहाँ तक आपको समझ में आया, परिमेय संख्या है। अब आप करेंगे, लेकिन √3 एक परिमेय संख्या है, इसे भी आपको परिमेय मानना है। अब देखिए क्या करना है, लेकिन जब हम इसका विरोधाभास करते हैं, क्या करते हैं, लेकिन जब हम इसका क्या करते हैं, विरोधाभास करते हैं, मतलब विपरीत करते हैं, विरोधाभास करते हैं, विरोधाभास करते हैं, क्या करते हैं, विरोधाभास करते हैं। अब हम जब विरोधाभास करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि हमने सबसे पहले क्या माना था, इसको एक परिमेय संख्या माना था। अब हम इसको परिमेय संख्या माना और यहाँ भी हम परिमेय संख्या दिखा रहे हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, क्या यह एक अपरिमेय संख्या है। तो देखिए हमने तो ये पहले से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए √3 लगा है और √3 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर मतलब √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए ये भी क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। लेकिन हमें सिद्ध करना है, हमें एग्जामिनर को बताना है कि आखिरकार कैसे ये एक अपरिमेय संख्या है। तो जब हम इसका विरोधाभास करेंगे तब हमें पता चलता है, हमें पता चलता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था, संख्या है। अब देखिए हमने क्या कहा कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक। इसीलिए फिर लिखना है 5 - 2 √3 अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये आपको क्या करना है, आप अगर ये सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये याद भी कर सकते हैं, और आपको ये याद कर लेंगे तो आपके 2 या 4 नंबर बेहद आसानी पूर्वक मिल जाएंगे। आशा करता हूँ कि आप लोग अपनी बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे, और अगर आपको कोई भी मैथ का कॉन्सेप्ट या कोई सवाल आपसे नहीं हो पा रहा है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस सवाल का सॉल्यूशन वीडियो के माध्यम से बता देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। जय हिंद।